हिंदी फिल्मों के तीन सिरमौर फनकार, महान फिल्मकार गुरुदत्त, महान शायर साहिर लुधियानवी और महान सिंगर मोहम्मद रफी एक साथ आए तो कमाल होना लाजमी था। इन तीनों की जुगलबंदी ने वाकई ऐसा कमाल किया कि 68 साल से दर्शकों के दिलो दिमाग में इनका असर बरकरार है। रफी साहब और गुरुदत्त जी और साहिर साहब की इस जुगलबंदी ने प्यासा को अमर फिल्म बना दिया। ये फिल्म 19 फरवरी 1957 को रिलीज हुई थी। देश उस रोमांटिक दौर में समाज की खोखली सच्चाइयों को इस बेदर्दी से उजागर किया कि पूरी पीढ़ी हीरो की निराशा और अवसाद में डूब गई। गुरुदत्त ने इसे इतनी इंटेंसिटी से दिखाया था कि न केवल डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि खुद सरकार इससे घबरा गई। ये फिल्म जब आई तब देश को आजादी मिले 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे। जाहिर है कोई भी सरकार ये मंजूर नहीं कर सकती थी कि इतनी जल्दी लोगों का सिस्टम और समाज से मोह भंग हो जाए। इसलिए सरकार ने प्यासा पर रोक लगाने की कोशिश की, इसके गानों को बदलवाना चाहा और इन गानों को रेडियो पर बैन भी कर दिया। मगर ये फिल्म और रफी साहब के गाने हर सरकार और सिस्टम के सामने सवाल उठाते रहे और उनको शर्मिंदा करते रहे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। प्यासा के गानों का असर इतना गहरा है कि अलग अलग सिस्टम और सरकारों का पूरा तंत्र भी इन्हें रोक नहीं पाया। ये फिल्म अपनी रिलीज के 68 साल बाद भी सरकारी और हाई डेफिनेशन वाले वीडियोस के जमाने में नए अवतार में आ चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्यासा फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातों के अलावा इनके गानों के बनने की कहानी और रफी साहब के कमाल के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का सुरीला सफर। प्यासा फिल्म की प्रेरणा फिल्म के हीरो, प्रोड्यूसर और निर्देशक गुरुदत्त की जिंदगी से ली गई थी या साहिर लुधियानवी की जिंदगी से, इस पर आज तक बहस हो रही है। ये दोनों ही टूटे दिल आशिक थे जिनकी जिंदगी में तमाम उथल पुथल चल रही थी। मगर सच ये है कि प्यासा एक असफल प्रेम कहानी या टूटे दिल आशिक से कहीं ज्यादा थी। ये फिल्म न केवल आजाद भारत में रोजगार की असुरक्षा को बताती है बल्कि सिस्टम की उन खामियों को भी उजागर कर रही थी जिससे लोगों को मोह भंग होने लग गया था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इसे गुरुदत्त, रफी साहब और साहिर जी की मशहूर जुगलबंदी ने अमर कर दिया। इसमें चौथी कड़ी के रूप में शामिल थे महान संगीतकार SD बर्मन। प्यासा में कॉलेज रियूनियन के एक सीन में साहिर लुधियानवी की एक नज्म का इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए बर्मन दादा से इसकी धुन बनाने को कहा गया। जिस दिन गुरुदत्त के बंगले पर इस गाने की रिहर्सल होनी थी, उस दिन रफी साहब तो तय वक्त पर पहुंच गए, मगर बर्मन दादा किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए। और तब फिल्म के लेखक अबरार अलवी साहब ने रफी साहब से कहा, आप मौसीकी के उस्ताद हैं, आप इस नज्म को बिना म्यूजिक के ही गुनगुना दीजिए। रफी साहब ने कुछ वक्त सोचा और फिर अपनी साफ सुरीली आवाज में ये नज्म गाने लगे। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। उनकी आवाज की शिद्दत ने सबको मोहित कर दिया। उस वक्त रफी साहब को ये पता नहीं था कि गुरुदत्त ये गाना चुपके से एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि तब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए जब रिकॉर्ड हुए इस गाने को सुना गया तो उसमें एम्बियंस भी आ रहा था। ये गाना टेप पर सुनने के बाद गुरुदत्त ने रफी साहब से कहा, आपको अब इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं फिल्म में यही आवाज इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो रफी साहब बोले, ऐसा मत कीजिए, मैं इसे बर्मन दादा के निर्देशन में और उनके म्यूजिक के साथ दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, तब ये और बेहतर हो जाएगा। अभी तो मैंने बस यूं ही गुनगुना दिया। मगर गुरुदत्त ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस गाने में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका इतना ही गाना परफेक्ट है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं। इस गाने में गुरुदत्त ने क्रूज पर चढ़े ईसा मसीह जैसा पोज दिया था, जिसके सिंबोलिज्म को इस गाने ने और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी फिल्म का एक और गाना है जिसे हीरो विजयलाल बत्ती इलाके से गुजरते समय गाता है। इसके बोल और तेवर साहिर साहब की नज्म चकले से लिए गए थे। हालांकि मूल नज्म उर्दू में थी, जिसे उन्होंने दर्शकों की आसानी के लिए
आसान शब्दों में ट्रांसलेट कर दिया था। ये पूछे घर दिल कशी के। ये दोनों गाने बहुत क्रांतिकारी थे और उस समय के हालात पर बहुत बड़ा तंज कर रहे थे। इसलिए जब मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में प्यासा का पहला शो हुआ तो ये गाना बजते ही सभी दर्शक अपनी सीट से उठ गए और गाना खत्म होने तक तालियां बजाते रहे। ये दोनों गाने ऐसे हैं जिनमें संगीत बहुत कम या नामात्र का है, लेकिन रफी साहब की आवाज, साहिर साहब के चुपते हुए शब्द और गुरुदत्त जैसे महान फिल्मकार की कलाकारी ने इन दोनों को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से पूरा सिस्टम बेपर्दा नजर आता है। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी। साहिर साहब लेफ्ट विचारधारा से जुड़े थे, जिससे सरकार खतरा महसूस करती थी। इसलिए सेंसर बोर्ड ने इन दोनों गानों को समाज और सिस्टम विरोधी मानकर गुरुदत्त पर इन्हें बदलने का दबाव बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों गाने फिल्म की आत्मा हैं, जिन्हें मैं हटा नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, जिसके कारण सेंसर बोर्ड को इसे रिलीज सर्टिफिकेट देना पड़ा। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो। ये गाने उन राष्ट्रवादियों और आजादी के नायकों से सवाल पूछ रहे थे जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आजादी मिलते ही सारे हालात बदल जाएंगे। इसलिए सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बावजूद ये गाने लंबे समय तक रेडियो पर नहीं बजाए गए। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। सरकार ने भले ही इन्हें पसंद नहीं किया, मगर ये गाने आम जनता के दिलों में बस गए और आज भी उतनी ही शिद्दत से सुने जाते हैं जितने 68 साल पहले सुने गए होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने भी प्यासा फिल्म देखी है? क्या आप भी इन गानों को पसंद करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्यासा ने उस समय की सरकार और सिस्टम पर जो सवाल उठाए थे वो आज भी प्रासंगिक हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या